इंटरनेशनल जीजाजी को अंशु से रिश्ता निभाना पड़ा भारी। इंटरनेशनल जीजाजी अंशु के साथ जब आए तो उनके चैनल पे स्ट्राइक आ गया। इंटरनेशनल जीजाजी एक तरफ जहां कि ये राज परिवार की बड़ी बेटी यानी जगत भैया की सगी बहन को इंस्टाग्राम पे ब्लॉक किए, वहीं यूट्यूब पे उनको स्ट्राइक आ गया, जिसका खुलासा उन्होंने अपने फेसबुक के पोस्ट पे किया। उन्होंने ये बताया कि उनके यूट्यूब अकाउंट पे स्ट्राइक आ चुका है, मल्टीपल स्ट्राइक, जिसकी वजह से वो वीडियो नहीं डाल रहे हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पे उनको जब कमेंट कर रहे थे कि क्या ये स्ट्राइक जगत भैया दिए हैं, तो उन्होंने फिर दोबारा एक पोस्ट लगाया और उन्होंने ये कहा है कि प्लीज़ मुझे किसी का नाम भी आप इस स्ट्राइक से मत ऐड कीजिए, और अभी मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ आप लोग ऐसे कमेंट ना कीजिए। आप लोग का क्या कहना है? आप लोग को क्या लगता है कि ये जो स्ट्राइक इंटरनेशनल जीजाजी के इस पे आया है, क्या वो जगत भैया दिए हैं? या फिर एक बात और है कि भाई जब जगत भैया मतलब ये जो इंटरनेशनल जीजाजी हैं उनके चैनल पे जब स्ट्राइक आया और उधर जब जगत भैया लाइव कर रहे थे, तो उन्होंने ये क्यों कहा कि भाई एक तरफ हो जहाँ पे मेरी बहन को के इंस्टाग्राम अकाउंट पे मतलब कि को ब्लॉक किया, और उधर पता नहीं बेचारे की आईडी पे स्ट्राइक कैसे आ गई। बहुत बुरा लग रहा है। ये जगत भैया का जो दोहरा चरित्र है, जो जगत भैया मतलब कि एक तरफ से ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं बहुत दुखी हूँ उसके मतलब वीडियो पे स्ट्राइक आने से, उधर दूसरी तरफ वो ये अंदर ही अंदर ये खुशी मना रहे थे कि लो जैसा तुम किए तुमको हाथों हाथ मिल गया। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँ बहुत अच्छे व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर और बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भाई जो अंशु की पार्टी चल रही थी, जैसा कि आप सबको पता है कि अंशु की एनिवर्सरी पार्टी चल रही थी, बहुत सारे क्रिएटर नहीं आए, मतलब कोई क्रिएटर आया ही नहीं, बस एक इंटरनेशनल जीजाजी, एक सृष्टि सिंह और एक जो स्विगी सिंह राजपूत और उनकी फैमिली। और जैसे ही दिन में वो जो इंटरनेशनल जीजाजी हैं वो जो है ये इंस्टाग्राम आईडी पे जगत भैया की सगी बहन को ब्लॉक करते हैं, उधर उनके यूट्यूब पे स्ट्राइक आ जाता है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, लाइक कमेंट और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों, मैं कल रात में एक लाइव चल रही थी, मैंने वहाँ पे जब ये लाइव देखा तो मुझे लगा कि ये चीज़ें मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे बात करने आई हूँ कि जगत भैया एक लाइव कर रहे थे, जिसमें जगत भैया को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपने आस्तीन का सांप पाल के रखा था, आपने आस्तीन का सांप पाल के रखा था। और ये आस्तीन का सांप वाला जो कमेंट था ना, वो एक दिन पहले से ही है, मतलब सबके मतलब राज परिवार के पूरे वीडियो पे हर जगह, चाहे वो अप्सरा ताई हो, चाहे वो बेंगलुरु वाली जिज्जी हो या जगत भैया, मतलब सबके कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहा था कि आप लोग आस्तीन का सांप क्यों पाले थे। देखिए आज वो आस्तीन का सांप जो था आप ही को डस गया। अब यहाँ पे बात आती है कि जब जगत भैया स्ट्राइक नहीं दिए, जैसा कि जगत भैया बता रहे हैं कि हमने स्ट्राइक नहीं दिया, और जगत भैया जैसा कि हर बार जैसा बताते हैं कि वो जल्दी किसी को स्ट्राइक नहीं देते हैं, तो आखिर वो जो है उनके चैनल पे स्ट्राइक क्यों आया, और वो उनको आखिर उनकी बहन से क्या प्रॉब्लम था कि उनकी बहन को वो इंस्टाग्राम पे ब्लॉक किए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी, मैंने ऐसा सुना था, ठीक है, मैं पूरा कंफर्म तो नहीं हूँ कि वो सेंटेंस क्या था, लेकिन आप लोग जाके सुनिएगा। वो जो समाज सेविका दीदी है जिनके पैनल पे ये गई थी, बेंगलोर वाली जिज्जी, मतलब गुलुलुल यूनिवर्सिटी से जो पढ़ी हैं, ये वाली जिज्जी जब गई थी मतलब समाज सेविका दीदी के मतलब पैनल पे, मतलब एमजी के पैनल पे जब गई थी, तो वहाँ उनसे किसी ने पूछा था कि ये जो इंटरनेशनल जीजाजी है ये कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि भाई मुझे नहीं पता है भाई कौन है इंटरनेशनल जीजाजी। इस तरह से मतलब वो रिएक्ट की थी। कहीं पता नहीं यही तो कारण नहीं है कि जो इंटरनेशनल जीजाजी हैं वो उनको मतलब इंस्टाग्राम पे मतलब ब्लॉक किए, या फिर पता नहीं बैक पैनल और क्या, बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्या हुई नहीं हुई मुझे तो कुछ नहीं पता। तो अभी मतलब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ ये जो सेंटेंस है ना, मैंने एमजी के लाइव में सुना था, और बाकी तो अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने अभी तक तो वो जो ये इंटरनेशनल जीजाजी हैं अभी तक उन्होंने कोई भी वीडियोस, कोई भी पोस्ट के जरिए ये नहीं बताया है कि आखिर उनको मल्टीपल स्ट्राइक आया किस अकाउंट से है, क्योंकि जब स्ट्राइक आता है तो ये क्लियर हो जाता है कि आपको स्ट्राइक देने वाला है कौन। और अगर जगत भैया नहीं दिए स्ट्राइक तो अब जगत भैया की बहन दी होंगी, क्योंकि जगत भैया भले ही स्ट्राइक दे ना दे मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी स्ट्राइक नहीं दिया, लेकिन जगत भैया की जो बहन है ना, वो जो काली माई, वो भाई स्ट्राइक देने में मास्टर हैं। उन्होंने मुझे एक बार 2 स्ट्राइक दिया था और मेरे उस आईडी को मजबूरन मतलब कि ख़त्म ही कर दी थी। एक मतलब 1 वीक के अंदर वो 2 स्ट्राइक मुझे दी थी।
वो देखने में जितनी काली है ना, उनका अंदर भी मन भी उतना ही काला है। अब बात करते हैं कि जब जगत भैया लाइव आए थे तो उन्होंने उनसे बहुत सारे लोग जो थे ना सवाल कर रहे थे कि आखिर क्यों ये नाग क्यों पाले, क्यों मतलब ऐसे आस्तीन का सांप आप पाले। तो जगत भौजी का कहना था कि भाई हमको क्या पता है, किसी के माथे पे थोड़े लिखा हुआ था कि कौन आस्तीन का सांप निकलेगा, लेकिन हाँ जब कोई रंग बदलता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि आखिर ये जो इंटरनेशनल जीजाजी हैं, इन्हीं के साथ ऐसा क्यों? जब रंग बदलने की बात है तो उस पार्टी में तो क्रिस्टी मायूस भी गए थे, तो आपको उनसे भी रिश्ता खत्म करना चाहिए। अगर आपने इस बेस पे उनसे आप रिश्ता खत्म कर रही हैं कि भाई ये जो हैं इंटरनेशनल जीजाजी, ये हमारे मतलब फ्रेंड लिस्ट में हम नहीं रहेंगे क्योंकि ये उसके पार्टी में चले गए। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग उसको ट्रोल मत कीजिए, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि भाई आप उसके लिए अच्छा सोचिए क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, और एक तरफ कहीं ना कहीं आप लोग उसको स्ट्रेस दे रहे हैं। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि मैंने किसी को नहीं रोका, एक तरफ जो भी लोग मतलब वहाँ पे गए हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा दुख भी है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आप चाहते क्या हैं। फिर भौजी कहती है कि भौजी की जो ननद है मतलब हुलुलु यूनिवर्सिटी वाली दीदी, उनको 2 साल पहले इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये जो मतलब इंटरनेशनल जीजाजी है ना, ये आस्तीन के साथ है, ये आज नहीं तो कल डंक मारेंगे ही मारेंगे। फिर किसी ने लाइव में भैया से पूछा कि आखिर आपकी बहन को आखिर वो इंस्टाग्राम से क्यों ब्लॉक किए। तो भैया का जवाब आया था कि पता नहीं क्यों ब्लॉक किए, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी जो बहन है उसके ज़िंदगी में ये कहीं कोई मैटर ही नहीं करता है। अच्छा हुआ कि ये मतलब ये ब्लॉक हो गया, वो उसको ब्लॉक कर दिया। उसके बाद भैया से किसी ने पूछा कि भाई देखिए वो आपके साथ इतना गद्दारी कर गए, तो भैया बोले कि भाई हम जिसको पाले पोसे बड़ा किए, अपने घर में जगह दिए रहने के लिए, सब कुछ किया, और वही इंसान हमको डस गया, क्या कीजिएगा, हमको तो दर्द सहने की आदत हो गई है। फिर भौजी का रिएक्शन आता है कि भाई हम तो पहले भी इनको मना करते थे कि आप किसी को इतना मदद मत कीजिए, लेकिन ये मेरा नहीं सुनते थे। यहाँ तक कि मैं कहती थी कि आप घर में मत किसी को लाइए और मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। तो भाई जहाँ तक ये बात है कि भौजी के घर में कोई भी आता है तो भौजी को पसंद नहीं आता है, भौजी उससे मतलब दुखी हो जाती हैं, और यही कारण है कि शायद भौजी रिएक्ट करती हैं। भैया ने लाइव में एक चीज़ और कहा कि जब मेरा बुरा समय चल रहा था, जब उस समय मतलब मैं बहुत बुरे कंडीशन में था, तो भाई उस समय जो है ना कि सब लोग XYZ सब ने मेरे लिए वीडियो बनाया था, लेकिन मुझे किसी से मतलब कोई वो नहीं है क्योंकि मैं उस समय गलत था। लेकिन हाँ, अभी जो लोग ये हमारे साथ कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं गलत है। बहुत सारे लोगों को भैया ये कह रहे थे कि आप बताइए कि क्या ऐसे कपल जो हैं, जो ऐसे लोग हैं, उनको हमें अपने लाइफ में रखना चाहिए या ऐसे लोगों को अपने लाइफ से हमें बाहर कर देना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भैया ने उस लाइव में कहा, क्योंकि भैया का एक आदत है, भैया डायरेक्ट नहीं लड़ते हैं, भैया इनडायरेक्ट लड़ने आते हैं। भैया खुद आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन अपने जो ऑडियंस हैं, जो उनके सब्सक्राइबर हैं, उनको ये ज़रूर कहते हैं कि ये जो लोग हैं ना हमको पसंद नहीं है, आप लोग इनको जाके गाली दीजिए, आप लोग इनको जाके नीचा दिखाइए, आप लोग इनके जाके कमेंट सेक्शन में मतलब, क्योंकि आप लोग को याद होगा भैया का इतिहास रहा है कि भैया जिससे भी झगड़ा किए ना उसको एकदम जड़ से उखाड़ने में लग जाते हैं, चाहे अपने कुछ करें या अपने पब्लिक से करवाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब कि ऐसा है जो भैया करवाते हैं बैक पैनल। अब बात करते हैं कि भैया का कहना है कि मतलब मुझे पहले से मतलब मुझे इस बात का दुख भैया को सबसे ज़्यादा मतलब कि हुआ कि भाई जिस लोग को हमने इतना ज़्यादा किया, अपने घर में जगह दिया, क्योंकि ये बात उन्होंने लाइव में ही अपने फ्रेंड से पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, तुम किसी को अपने घर में रखते हो, बुलाते हो, किसी कपल को रखते हो, उसको हर कुछ करते हो, उसको पालते हो, पोसते हो, आगे बढ़ाते हो, और वही इंसान जब तुमको डस ले तो क्या करना चाहिए। फिर उनके फ्रेंड ने जो कुछ भी मतलब जवाब दिया, वो जवाब मैं यहाँ पे मतलब नहीं देना चाहूँगी क्योंकि वो जवाब कुछ ऐसा है नहीं। और रही बात कि भैया जो है अब ये देखना होगा, क्योंकि भैया कह रहे हैं कि अब जो होगा ना धमाका होगा, अब आप लोग को बैक टू बैक कंट्रोवर्सी अब आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कंट्रोवर्सी देखना पब्लिक को पसंद है। भैया बोल रहे थे कि भाई ऐसे लाइव में नॉर्मल हम लाइव करते हैं तो लोग नहीं जुड़ते हैं, लेकिन देखिए आज जब हम आए हैं तो पता नहीं बहुत सारे लोग हैं ना जो इस लाइव को देख रहे हैं कि पता नहीं हम क्या बोलेंगे। लेकिन आप लोग इंतजार कीजिए, कंट्रोवर्सी तो होगी और बहुत मस्त कंट्रोवर्सी होगी, क्योंकि जब हम करते हैं तो भाई बहुत गंदा वाला करते हैं। और जितने भी लोग हैं ना तैयार हो जाओ, झुंड में भी आओगे तो सबको जवाब मिलेगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अब देखना ये है कि भाई अब जो भैया हैं आखिर क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल जीजा जी के चैनल पे मल्टीपल स्ट्राइक तो आ चुका, लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि आखिर इंटरनेशनल जीजा जी के चैनल पे मल्टीपल स्ट्राइक
आखिर इंटरनेशनल जीजा जी को ये कहा जा रहा है कि जिसको हम पाले पोसे बड़ा किए वही हमारे पेट में छुरा घोप दिया। हमको मतलब कि किसी से प्रॉब्लम नहीं है, हम तो चाहते हैं कि भाई सब कोई जाओ उसके पार्टी में एंजॉय करो, वो प्रेग्नेंट है तो उसको स्ट्रेस मत दो। एक तरफ तो भैया ये कहते हैं और एक तरफ वो स्ट्राइक भी आता है उनके चैनल पे। तो आखिर इस चीज़ को क्या समझा जाए कि जहाँ एक तरफ मतलब भैया कह रहे हैं कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, मतलब कौन जाता है नहीं जाता हमने किसी को नहीं रोका, क्योंकि कोई हमारे मतलब ये है नहीं, किसी पे मेरा अधिकार नहीं है। और एक तरफ भैया कहते हैं कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ, मतलब तो ये सृष्टि मायूस जो है जब वो गए तो उनके लिए भैया कुछ क्यों नहीं बोले? क्या भैया उनके चैनल पे स्ट्राइक नहीं दे सकते थे? या भैया को ये लग रहा है कि जिसको मतलब भैया बढ़ाए, कहीं ना कहीं वो भैया जो इंटरनेशनल जीजा जी हैं उनको अपने घर में रखते थे, उनको अपने साथ रखे, उनको चैनल बनवाए, उनका चैनल ग्रो करवाए, तो जिसकी वजह से शायद भैया को लग रहा है कि ये मुझे धोखा दिए। और वो जो सृष्टि मायूस जी हैं उनका चैनल उनके दम पे है, जिसकी वजह से शायद भैया स्ट्राइक नहीं दिए होंगे। अब बहुत सारे हाँ, एक बात और है कि इस लाइव में बहुत मज़ेदार चीज़ें हुई थी, क्योंकि भाई सब लोग भैया से लाइव में पूछा था कि आखिर आप मर्दों से क्यों नहीं लड़ते हैं, तो भैया का कहना था कि वो मर्द होते ही नहीं हैं कि हम उनसे लड़े, अभी तो वो बच्चे हैं, वो अभी तो हमसे सीख रहे हैं। तो भाई मेरे नाम से अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो फिर ऐसे लोगों से हम नहीं लड़ते हैं। और कहीं ना कहीं भैया का जो इशारा था वो स्वेगी सिंह राजपूत की तरफ था कि उनको लगता है कि भाई वो भी मर्दों से मतलब उस तरह के लोगों से नहीं लड़ते हैं। और उन्होंने अपने जब फ्रेंड से ये चीज़ें पूछी थी तो वो तो डायरेक्ट क्लियर हो चुका था कि भाई वो अपने इंटरनेशनल जीजा जी के लिए पूछ रहे हैं कि भाई उनके साथ मुझे क्या करना चाहिए। और उन्होंने ये ऑडियंस पे भी छोड़ा है कि भाई आप बताओ कि ये जो कपल हैं जिन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, जिनको हमने अपने घर में मतलब स्पेस दिया, जिनके लिए हमने बहुत कुछ किया, वो हमको मतलब धोखा दे दिए, तब आप लोग बताइए कि हमको इनके साथ क्या करना चाहिए। तो आपको पता ही है कि भैया एक तरफ से भाई ये नहीं शो करते हैं, एक तरफ से वो कहते हैं कोई हमारा दुश्मन नहीं है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, और एक तरफ से वो ये दिखाते हैं कि उनके तो बहुत सारे दुश्मन हैं। बाकी अब आप लोग को क्या लगता है कि आखिर जो इंटरनेशनल जीजा जी हैं उनके चैनल पे स्ट्राइक कहाँ से आया, कौन दिया उनके चैनल पे स्ट्राइक? आप लोग को जो लगता है, जैसा लगता है, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर दीजिएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे ऐसा मतलब महसूस होता है कि भाई ये भैया जी तो भाई दिए नहीं दिए मुझे नहीं पता, लेकिन मल्टीपल स्ट्राइक आए हैं। जब तक वो अपने ऑफिशियल चैनल से कुछ मतलब बोलते नहीं है तब तक किसी पे भी कहना कुछ बहुत मुश्किल है। क्योंकि पहले भी पता है कि 1 लाख रुपया वाला जो जगत भैया पे एलिगेशन लगा था वो भी प्रूफ नहीं हो पाया। दूसरा जो सारे क्रिएटर को मना करने की बात हो रही थी कि जगत भैया ही मना किए हैं, वो भी साबित नहीं हो पाया। तो अब कहीं ना कहीं जब तक कि भाई किसी के ऑफिशियल अकाउंट से ये चीज़ें क्लियर नहीं होती है कि आखिर मल्टीपल स्ट्राइक आया कहाँ से, इस पर बात करना मतलब सही नहीं होगा। और बाकी जो मेरे पास इस चीज़ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमको पता थी मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।